इस यूट्यूब चैनल के लर्निंग अड्डा पे आपका स्वागत है। कल हमने सीखने की शुरुआत की थी और आज हम उसी सफर में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। सफलता वो एक बड़ी मेहनत से ही मिलती है, या हम लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने क्लासेस को लगातार अटेंड करते रहेंगे, तब जाके जो है हम कुछ अपने गोल्स में कंटिन्यू पर डे, जब हम क्लास किसी भी चीज को प्रैक्टिस करते हैं, जब हम पर डे किसी भी चीज को बार बार समझते हैं, तो क्या होता है कि हमारा माइंड जो है उस चीज को बहुत ज्यादा बहुत जल्दी अडेप्ट कर पाता है। तो वेलकम बैक टू लर्निंग अड्डा, और आज हम फिर आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 फिजिक्स यानी चैप्टर 1 जो है कि इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब, अगर कोई बिहार बोर्ड के स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे होंगे तो उनको भी यहाँ पे समझने में आसानी होगा। इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब बिजली। तो बिजली जो है ये एक ऊर्जा का संसाधन है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे विद्युत ऊर्जा है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट का बात करेंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हम पढ़ेंगे कि इसमें जो है वो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये पढ़ेंगे, और इसके बाद ये पढ़ेंगे कि इसका जो यूज है वो कहाँ पे किस पर्पस में किया जाता है। और ऐसे खास करके तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज जो है वो बहुत अलग अलग जगह पे बहुत अलग अलग पर्पस से किया जाता है। एग्जाम्पल में स्कूल में, ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज में, तो बहुत सारी जगह पे इसका यूज होता है। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या होता है, इसके चार्जेस क्या होता है, उसका यूनिट्स पढ़ेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यानी आपको हम पहले ही बता चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है, यानी ऊर्जा का संसाधन है। बिजली यानी क्या है, ये ऊर्जा है, और एनर्जी जो है वो बहुत अलग अलग फॉर्म होता है। इलेक्ट्रिसिटी भी ऊर्जा है, हीट भी ऊर्जा है। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, इसका पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी it is the form of energy, which is produced by flow of करंट। अब यहाँ पे एक टर्म जो है वो समझने वाली ये बात है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, हम इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट के रूप में यहाँ पे कौन फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसका यहाँ पे हम अगर यूजेस लिख सकते हैं तो लिख रहे हैं। Electricity is almost used in every आज के टाइम में जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज लगभग हर एक जगह पे होती है, लाइक स्कूल में, हॉस्पिटल में, होम, बहुत सारे जगह जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है।
और इलेक्ट्रिसिटी जो है ये ऐसा एनर्जी है जो इससे बहुत सारा काम जो है वो कॉम्प्लेक्स से बहुत ही सिंपल में चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम समझेंगे कि एक क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होता तो क्या होता, और अगर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को जीवन जो है वो अर्थ पे जो है वो स्पेंड करना होता बिना इलेक्ट्रिसिटी के, तो ये जो है लाइफ हमारा कैसा होता है ये भी आपको बताना है। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, क्योंकि हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हैं कि इसमें जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ से हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन हम लोग आराम से वो लिख सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग सब्सटेंस या कंडक्टर। तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, आई कैपिटल आई, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। एंड इसका इलेक्ट्रिक करंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है I is equal to Q by T. Q means coulomb और T means time। यहाँ से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है इलेक्ट्रिक करंट। इस टाइप पर आप सर डिफाइन लिखेंगे, it is defined as flow of current through a conductor or conducting material. It is defined as flow of electric charge, electric charge, charge। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस रेट से इलेक्ट्रिक चार्ज किसी कंडक्टिंग मटेरियल से फ्लो करता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। It is defined as flow of electric charge through a conductor or conducting material। अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक करंट को लिखते हैं I। I इलेक्ट्रिक करंट हमारा हो जाएगा Q यानी कूलम एंड टी यानी टाइम। तो यहां से हम इस तीनों चीज का जो है वो एक यहाँ पे यूनिट देखने वाले हैं कि हम इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट किसमें करते हैं, कूलम का मेजरमेंट यहाँ पे हम किसमें करते हैं, टाइम का मेजरमेंट यहाँ पे हम किसमें करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यानी इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट दैट इज आई, तो करंट का मेजरमेंट जो है वो हम लोग करते हैं एम्पियर में। किसमें करते हैं, एम्पियर में। करंट का हम लोग करते हैं एम्पियर में। और Q जो है ये कूलम है, ठीक है। तो Q मतलब कूलम होता है, लेकिन ये एक्चुअली में है चार्ज, इसको हम मेजरमेंट करते हैं कूलम में। और टाइम को करते हैं सेकंड। तो ये इसका यूनिट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड उसका प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टी में ये देखेंगे कि मेजरली हाउ मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे देखेंगे हम चार्जेस के बारे में। यहाँ पे दो चार्जेस हम देखेंगे, एक अपोजिट चार्ज और एक सिमिलर चार्ज। जब हम लोग अपोजिट चार्ज देखेंगे तो अपोजिट चार्ज कहने का मतलब अगर प्लस चार्ज है दैट इज पॉजिटिव
तो प्लस चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करेगी नेगेटिव चार्ज को, तो दैट इज अपोजिट चार्ज। तो यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि अपोजिट चार्ज जो है वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और जब हम सिमिलर चार्ज देखते हैं तो सिमिलर चार्ज कहने का मतलब दैट मींस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगी, सेम उसी तरीका से पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं दैट इज प्लस एंड एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं दैट इज माइनस, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये दोनों चार्ज जो है वो क्या है, अपोजिट है, अपोजिट चार्ज। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे कंडीशन क्या जनरेट होगा, यहाँ पे कंडीशन होगा कि ये दोनों मटेरियल जो है जिसपे प्लस चार्ज है और एक पे माइनस चार्ज है, वो क्या होगा, वो एट्रैक्ट हो जाए, एट्रैक्ट। अगर सेम इसी तरीका से एक प्लस चार्ज है फिर दूसरा भी प्लस चार्ज है और एक यहाँ पे माइनस चार्ज है फिर यहाँ दूसरा भी माइनस चार्ज है, तो यहाँ क्या कंडीशन हुआ, यहाँ जो है चार्जेस क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो चार्ज सिमिलर कहने का मतलब यहाँ पे जो है ये क्या होगा, रिपेल होगा, रिपेल मतलब ये क्या होगा, ये अट्रैक्ट नहीं होगा, ये अट्रैक्ट नहीं होगा, दैट मींस कहने का मतलब ये पुश अप करेगा एक दूसरे को। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट जो प्लस चार्ज के साथ है और ये भी ऑब्जेक्ट जो दूसरा ऑब्जेक्ट है प्लस चार्ज के साथ है, तो ये दोनों आपस में जैसे ही क्लोज होगा तो क्या होगा, रिपेल करेगा, ये क्लोज हो ही नहीं सकता है, एक दूसरे को धक्का देगा, ठीक है। तो ये हम जो है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सॉरी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक करंट के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो है वो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करती है और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे हम अभी पढ़ने वाले हैं एम्पियर के बारे में। एम्पियर कहने का मतलब 1 कूलम चार्ज फॉलोइंग इन 1 सेकेंड, तो इसको हम कहेंगे एम्पियर। एम्पियर जो है वो करंट का यूनिट होता है, यानी हम करंट को जो है वो मेजरमेंट करते हैं एम्पियर। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, फिर उसका प्रॉपर्टी देखेंगे, अपोजिट चार्ज यानी अनलाइक और सिमिलर चार्ज कहने का मतलब यानी लाइक चार्जेस। तो इसको अगर आप नोट डाउन कर लिए हैं तो हम इसको इरेज कर सकते हैं। अब जो है वो हम लोग अगर देखने वाले हैं यहाँ पे तो एम्पियर के बारे में, अब हमारा जो यहाँ पे सेकंड हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर और एम्पियर कहने का मतलब हमको हमेशा याद रखना है कि हर एक यूनिट के बारे में जब फिजिक्स में पढ़ते हैं तो डिनोट करने का एक लेटर होता है, जैसे कूलम, तो कूलम यानी चार्ज, तो कूलम को हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, करंट को डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, सेकंड को डिनोट करते हैं कैपिटल एस से, तो ये हमको हमेशा याद रखना है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम एम्पियर और एम्पियर में पढ़ेंगे कि हम लोग 1 एम्पियर इज इक्वल टू जो है वो क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर कहने का मतलब हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो है 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज following in 1 second, 1 second। तो 1 कूलम चार्ज जो 1 सेकेंड में फॉलोइंग होगा यानी फॉलो करेंगे उसी को हम लोग कहेंगे 1 एम्पियर। यहाँ पे है 1 कूलम चार्ज और यहाँ पे है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में जो 1 कूलम चार्ज फ्लो जो है वो इलेक्ट्रिक सॉरी कंडक्टर से जो फ्लो करेगी उसी को हम लोग कहेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के टाइप्स को हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पहले आपको एक एग्जांपल बताना चाहेंगे, जो है ये अगर हम इसको जो है वो चेक करना चाहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वो कहाँ पे जनरेट होता है या किस जो एक्टिविटी से जनरेट होगा। तो अगर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और वहां पे एक्सपेरिमेंट को ये करता है कि अगर हम लोग ग्लास रॉड के साथ जो है वो सिल्क क्लॉथ को रब करेंगे, वहां पे जो चार्ज एक्वायर्ड होगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज। मेरे कहने का मतलब है कि इफ ग्लास रॉड rubbed with silk cloth, तो यहां पे चार्ज एक्वायर्ड होगा, एक्वायर्ड चार्ज वो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। सेम उसी तरीका से अगर हम जो इबोनाइट रॉड आता है उसके साथ वुलन क्लॉथ को अगर हम रब करते हैं तो वहां पे जो एक्वायर्ड चार्ज होगा वो होगा नेगेटिव। यानी कहने का मतलब यहाँ तो हम एक पॉइंट लिख लिए हैं, अब यहाँ पे अगर हम दूसरा पॉइंट लिखने का कोशिश करेंगे, यहाँ इबोनाइट रॉड rubbed with woolen cloth, यहाँ पे एक्वायर्ड चार्ज हमारा होगा, एक्वायर्ड चार्ज वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव। तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को एक तरीका से हम लोग टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए या जो है ये एक्सपेरिमेंट हम आराम से कर सकते हैं। इसके बाद सिमिलर चार्ज यानी माइनस एंड अनलाइक चार्ज यानी प्लस और माइनस। तो चार्जेस के बारे में हम यहाँ पे समझ गए, कहाँ पे किस एक्सपेरिमेंट में इस एक्टिविटी में यहाँ पे हमको पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का जो ये प्रूफ मिलेगा वो भी हमने देख लिया। अब इलेक्ट्रिक करंट हम लोग देख रहे थे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो है वो दो चार्जेस आती हैं, एक अपोजिट चार्ज और एक सिमिलर चार्ज। अपोजिट चार्ज में हम लोग कहते हैं वैसा चार्ज जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, और सिमिलर चार्ज कहने का मतलब एक दूसरे को रिपेल करती है, यानी एक दूसरे को धक्का देती है। यहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है हमारा कूलम। चार्जेस बारे में हम लोग जस्ट देखे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पर लिखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर फर्स्ट देखेंगे अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज या इसी को हम लोग कहते हैं अनलाइक चार्ज। अनलाइक। और सेकेंड में हम लोग यहाँ देखने वाले हैं सिमिलर चार्ज। सिमिलर चार्ज इसको हम लोग कहेंगे लाइक चार्ज। आप लोग बहुत पहले ही जो है हमको लगता है पढ़ चुके होंगे कि सिमिलर चार्ज क्या होता है, अनलाइक चार्ज क्या होता है, लाइक चार्ज क्या होता है। यहाँ पे जो है यहाँ पे एक्टिविटी क्या होगा, वो हो जाएगा एटलेट।
सैटेलाइट का यहाँ पे काम होगा और यहाँ हो जाएगा फिर रिपेयर का। अगर हम लोग एक्टिविटी समझे तो आप देख सकते हैं, आपको ऊपर मैंने बता ही दिया है। तो ये क्या होगा, ये एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, दूसरे तरफ ये इधर आएगा, ये कंटिन्यूशन है, ये अट्रैक्ट होगा। एंड अगर हम यहां देखें माइनस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, तो यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे क्या होगा, जैसे ही इस दो ऑब्जेक्ट जो अलग अलग सेम चार्ज है, दोनों के पास सेम ही चार्ज है, तो यहां पे कंडीशन क्या जनरेट होगा, ये वाला जो मटेरियल है और जो ये वाला मटेरियल है, ये दोनों बैकवर्ड में धीरे धीरे चले जाएंगे। यहां पे वही कंडीशन होगा, ये दोनों चार्ज की चुकी है एक दूसरे को निकल, तो ये तो हम समझ ही लिए। अपोजिट चार्ज, सिंगुलर चार्ज, फिर ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वो होता है कूलम, ठीक है। 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हिच एक्सर्ट 9 into 10 to the power 90 कूलम, 90 कूलम, यानी एक कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज का वह मात्रा होती है जो 1 मीटर के दूरी पर समान जो है वो बल उस पर पड़ता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट क्वांटिटी ऑफ इन कूलम दैट इज एक्सर्ट फोर्स ऑफ 6 into 10 to the power 9 कूलम। और यहां पे अगर हम फोर्स का बात करें तो न्यूटन, यानी एक कूलम चार्ज 1 मीटर पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना 9 into 10 to the power 9 कूलम यहाँ पे 9 न्यूटन यहाँ पे जो है चार्ज होगा, और वह 1 मीटर के समान दूरी पे रखा गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं